तो क्या ये सही में हो रहा है? इज इट रियली हैपनिंग? इज इंडिया गेटिंग बेटर एट फुटबॉल? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि पता है सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि हम लोग किसी भी टूर्नामेंट के अंदर, चाहे वो एक वर्ल्ड कप हो, चाहे कोई यूरोपियन फुटबॉल का कोई टूर्नामेंट हो, यूरोज हो, कोपा हो, हम किसी भी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी टीम हमारी अपनी नहीं होने वाली। हमारी अपनी तो एक ही टीम है, एंड दैट इज इंडियन फुटबॉल। एंड ये चीज़ हम सबको पता है कि हम इंडियन फुटबॉल देखें ना देखें, कि इंडियन टीम का एक इंटरनेशनल लेवल पर प्रोग्रेस करना, इंटरकॉन्टिनेंटल जैसा कप जीतना, जो कि एक वैसे बहुत छोटा स्टेप है, लेकिन इंडियन फुटबॉल के लिए एज अ होल अगर हम रैंकिंग वाइज देखें, हमारे आने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफाइज के लिए देखें, एशियन कप के लिए देखें, तो ये सारे स्टेप्स दिखने में बहुत छोटे होते हैं, बट ये है एक बहुत जाइगेंटिक लीप। तो ये इकलौती टीम है इस पूरी दुनिया में जो एक्चुअली में हमारी है। इंडिया ने यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत लिया, पर पता है सबसे बड़ी खुशी की बात है ना, जो मुझे लगी, जब मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल कप के तो सारी गेम्स देखी, बट दिस वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडियन साइड पिछली बहुत सारी गेम्स के अंदर। इवन जब हमने 2021 में सैफ कप देखा था, उसके बाद इंडिया ने 2022 के अंदर कुल मिला के 8 गेमें खेली। उन 8 में से इंडिया ने 4 गेमें हारी और सिर्फ 3 गेमें जीती। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया उस सैफ कप के बाद से ही एक काफी एक्सपेरिमेंटल मोड के ऊपर थी, जिसके लिए हमारे कोच को, ईगो स्टिमैच को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि भाई क्या क्या खिलाया जा रहा है, ये क्या खिलाया जा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है इंडिया का इंटेंट क्या है फुटबॉल पिच के ऊपर। अब हम आ जाते हैं एक ऐसे टूर्नामेंट के ऊपर जिसकी वैसे रेलेवेंस लोगों को लगे ना लगे, चल ठीक है भाई, हमारी रेंज की तो टीम है वैसे, है ना। तो लेबनान है एक जो टफर ओपोनेंट है, जिसको हमने इतने सालों से हराया नहीं है, 1977 में जब लास्ट टाइम हराया था हमने उनको। तो ये चीजें देखने में काफी प्रैग्मेटिक लगती है कि हम लोग अभी भी उन छोटी टीम्स के साथ खेल रहे हैं। हमारी जो इससे पहले ट्राई नेशन सीरीज हुई थी, हम उसके अंदर बढ़िया खेले थे, परफॉर्म करे थे, बट देन 2023 जब से शुरू हुआ है, इंडिया ने 6 फुटबॉल गेमें खेली एंड वी हैव नॉट कंसीडर्ड इवन वन सिंगल गोल। हमारे जो सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, जो कि अभी भी चल रहे हैं, जब भी हम जाते हैं अटैकिंग सिनेरियो के अंदर, जो कि हमारे पिछली इतनी गेम, हमने लेबनान के साथ ही जो पिछली गेम देखी थी, वही एक परफेक्ट एग्जांपल थी कि इंडिया सही चलते हुए भी, नोइंगली कि इंडिया फॉर एग्जांपल लेबनान के साथ हमारा जो पिछला मैच हुआ था, जो 0-0 ड्रॉ हुआ था इसी सीरीज के अंदर, वो हम जीत सकते थे, लेकिन हम लोगों ने एक काफी एक्सपेरिमेंटल लाइनअप खिलाई थी उस मैच के अंदर। सुनील सर को बेंच करा था हमने उस मैच के अंदर। वो एम्फोसाइज कर रही थी कि भाई यहां पर जो मैनेजमेंट है ना, वो ट्राई कर रही है डिफरेंट चीज। एंड ये जो फाइनल था ना, वो एक परफेक्ट एग्जांपल थी कि विद टाइम जब तुम देखते हो ना एक्सपेरिमेंट्स करके कि क्या चीजें वर्कआउट कर रही हैं, एंड जब एक इंपॉर्टेंट मैच आता है, एक इंपॉर्टेंट फाइनल आता है अगेंस्ट एक टफर ओपोनेंट, आई नो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट देन स्टिल एक टफर ओपोनेंट लाइक लेबनान, तो यू कैन एम्फेसाइज, यू कैन ट्राई दोस्त, जो तुमने सारे एक्सपेरिमेंट करे ना, उनमें से तुम बेस्ट चीजें पिक करके यू कैन प्ले देम इन दिस गेम। इससे पहले मैं इस मैच की बात करूं और डिटेल में, प्लेयर्स कैसा खेले, कैसे प्लेयर्स एक्चुअली में इवॉल्व करे इस एक टूर्नामेंट के अंदर ही, एंड आने वाले टाइम के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट द बिगेस्ट पॉइंट हियर इज इस टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस। यहां से अब हम 98th इंटरनेशनल रैंक के ऊपर चले जाएंगे, फीफा रैंकिंग के ऊपर। तो वैसे तो इंडिया इस मैच से पहले ही 98th रैंक के ऊपर जा चुकी थी, जब इजराइल ने बेलारूस को हराया था एक अपने मैच के अंदर। बट इंडिया का वो पोजीशन रिटेन करने के लिए ये मैच जीतना लेबनान के अगेंस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड जब इंडिया ने ये मैच जीता ना, तो दैट इंश्योर्ड इंडिया लाइक एक चांस ऑफ अस गेटिंग द पॉट 2 फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, जो कि हमारे लिए वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की, मतलब ऐसा नहीं कि बस वर्ल्ड कप क्वालिफाइज के अंदर पॉट 2 आ गया बस तुम्हारा पक्का हो गया, नहीं, बट देयर आर बेटर चांसेस। तुम्हारे ग्रुप के अंदर तुमसे 2 लोअर रैंक टीम्स होंगी, एक ऐसी चीज जिसकी इंडिया को आदत नहीं है, एंटरिंग एक टफर कंपटीशन, एंटरिंग एक टफर क्वालिफिकेशन एंड वर्ल्ड कप जैसा क्वालिफिकेशन। एवरीबॉडी नोज कि इंडिया जिस दिन वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफाई करेगी, हमारे लिए बस उसके बाद गेट्स खुलते चले जाएंगे इंटरनेशनल फुटबॉल के। हम बात करें क्लब वाइज प्लेयर्स के लिए, हमारा इंडिया के बाहर प्रोस्पेक्ट्स का, एवरीथिंग इज गोइंग टू ओपन विद दैट 1 टिकट टू वर्ल्ड कप। बट द बिगेस्ट पार्ट हियर इज कि इंडिया का यहां पर ये 98th पोजीशन कंसील करना कितने इंपॉर्टेंट मैच में बहुत अ बिग डील। बट व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय इंडियन फुटबॉल टीम यार, पता है इट इज कमेंडेबल। अगर मैं बात करूं ना हमारे इसी एक टूर्नामेंट के पिछले कुछ मैचेस की, चाहे मैं वो मंगोलिया वाले मैच की बात करूं या वनुआटू वाले मैच की बात करूं, द बेस्ट पार्ट वॉज इन दिस मैच, उन मैच के कंसिडरेशन में, कि ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरीके से रिजल्ट निकाल रहे हैं। पिछले कुछ मैचेस की अगर मैं बात करूं, कुछ इंटेंट जो कि फील्ड के ऊपर नहीं लग रहा था थ्रू आउट 90 मिनट्स। फाइनल थर्ड के अंदर जाके हड़बड़ी, डिसीजन मेकिंग इन द फाइनल थर्ड वाज द मोस्ट क्वेश्चनेबल पार्ट अगर हम बात करें। एंड इसी सारी सिनेरियो की वजह से अलॉन्ग विद एक्सपेरिमेंट्स जो कि पूरी मैनेजमेंट कर रही थी, हमारा कोच कर रहा था थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो तुम लोगों को ये चीज ऑफ कोर्स एज फैंस क्वेश्चन करनी बनती है कि भाई एज इंडियन फुटबॉल टीम व्हाट आर यू एमिंग टू डू ऑन द फुटबॉल पिच।
लेकिन ये चीज़ हम लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, एंड ये फाइनल क्लैरिफाई कर देता है कि इंडिया के लिए बीइंग एक 98th लेवल की फीफा रैंकिंग वाली टीम, किसी एक प्लान पे स्टिक करना, किसी एक स्क्वाड पे स्टिक करना एंड उसी के साथ पूरा टाइम ड्रिल करते जाना विल मेक अस वेरी रिजिड। एक ऐसी टीम जो कि प्रोबेबली एक टफर ओपोनेंट आते ही, क्योंकि हमारे पास एक ही सेट ऑफ सिस्टम होगा, हम लोग कोलैप्स कर जाएंगे। तो मेरे को ये आइडिया, आई नो ये काफी प्रैग्मेटिक आइडिया लग सकता है किस एंगल से, कि तुम लोग एक ही आइडिया पकड़ के पूरा उसके ऊपर ऑल इन नहीं जा रहे हो, परफेक्शन के लिए एम नहीं कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम तुम अपनी वर्सेटैलिटी बढ़ा रहे हो फुटबॉल पिच के ऊपर, जो कि इस टूर्नामेंट से तुम लोगों को रियलाइज होती है। सुनील सर ने तो इस पूरे कॉम्पिटिशन के अंदर ही काफी बढ़िया परफॉर्म करा, बट देन चांगटे भाई फाइनल के लिए ऑब्वियसली एवरीबडी इज एम्फसाइजिंग ऑन चांगटे की परफॉर्मेंस इन द फाइनल। I personally want to emphasize on हमारे मिडफील्डर्स की परफॉर्मेंस इन द पूरे टूर्नामेंट, चाहे मैं वो बात करूं सहल की, चाहे मैं बात करूं और थापा। भाई ये दोनों ने ना, भाई आई फील लाइक दे वर द बेस्ट प्लेयर्स पूरे टूर्नामेंट के अंदर। दो इंडिया की डिफेंसिव परफॉर्मेंस वाज एब्सोल्युटली इनसेन। हमारे जो दोनों डिफेंडर्स थे अनवर और जिंगन, भाई दे वर द बेस्ट प्लेयर्स। ऑफ कोर्स उन जिंगन को तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट का भी अवार्ड मिला है। तो इंडिया के लिए टेक्निकली जो डिफेंसिव, क्योंकि इंडिया के जो फुल बैक्स है ना वो भी काफी अटैकिंग सिनेरियो के अंदर जाकर खेलते हैं, तो इंडिया इज वेरी एक्सप्लॉइटेबल काउंटर अटैक्स के अंदर, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे मिडफील्डर्स को काफी ज्यादा किलोमीटर्स भागना पड़ता है एक मैच के अंदर, काफी रनिंग, काफी लंग्स चाहिए हमारे मिडफील्डर्स को, क्योंकि हमारे फुल बैक्स इतने ऊपर चढ़े होते हैं, तो डिफेंडर्स को कोप अप करने के लिए हमारे मिडफील्डर्स के साथ भागना पड़ता है। बट देन हमने देखा इस टूर्नामेंट के अंदर जैसे इंडिया ने एक भी गोल कंसीड नहीं करा, विच वॉज एक परफेक्ट एग्जाम्पल कि इंडिया डिफेंसिव ट्रांजिशन के अंदर, भाई हम इंडिया से गूदा है हमारे पास भागने का, डिफेंसिव ट्रांजिशन के अंदर हम लोग किस तरीके से विद इन शेप आ सकते हैं विद इन सेकेंड्स। ये एक परफेक्ट एग्जांपल था पूरा टूर्नामेंट उस चीज का। इवन जैक्सन की परफॉर्मेंस इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, जब वो पिवट में ड्रॉप कर वहां पर वो डिफेंसिवली खेलता है, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सहल इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर्स। अगर हम आउटपुट की बात करें इंडिया के लिए, इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस पूरी इंडियन साइड की तरफ से। इट्स एक इनिशिएटिव। उड़ीसा के मिनिस्टर ने यहाँ पर 1 करोड़ का प्राइज जो है वो अनाउंस करा है इंडिया को, वैसे ही 40 लाख रुपए कुछ टूर्नामेंट जीतने के ऊपर मिलने थे। एंड मैं तो भाई हर बार बोलता आ रहा हूँ कि इंडिया के अंदर अगर फुटबॉल बढ़ाना है तो उसके लिए पैसा दिखाना पड़ेगा। इंडिया में जब तक फुटबॉल के अंदर पैसा नहीं डलेगा, इंडियन फुटबॉल टीम को एकदम अंटशंट पैसा नहीं मिलेगा, तब तक इंडिया में इस चीज़ के लिए भागा दौड़ी नहीं होगी, मार काट नहीं होगी। इंडिया में इस टाइम के ऊपर क्रिकेट के लिए मार काट हो रखी है, एंड ये सेम मार काट फुटबॉल के अंदर होनी जरूरी है व्हेन इट कम्स टू हमारे चाहे फाइनेस्ट 11 के लिए कोई कंपटीशन हो, या फिर हमारे अगर हम बात करूं अकेडमीज के लिए कोई कंपटीशन हो, क्लब्स के लिए हो, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके इवॉल्व करें। मैंने जैसे ही बोला था स्टार्टिंग के अंदर कि ये देखने में बहुत छोटे स्टेप लग सकते हैं, बट इट इज ह्यूज, इट इज अ जाइगेंटिक लीप। ऐसा नहीं है भाई कि इंडियन टीम के पास ऑप्शंस नहीं है खिलाने को, इंडियन टीम्स के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। एंड अगले आने वाले जो हमारे मैचेस है ना, चाहे वो सैफ कप हो, चाहे वो एशियन कप हो, एशिया कप तो भाई बहुत मुश्किल है हमारा जो ग्रुप है ना, बट दैट इज वॉट इंडियन टीम नीड्स राइट नाउ। पॉसिबल है, वो मुश्किल है, बट दैट इज वेन वंस अगेन पॉसिबल टू क्रैक। ऑस्ट्रेलिया होगा हमारे ग्रुप के अंदर, उज्बेकिस्तान होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि इंडिया के जो ऑप्शंस है, उदांता, लिस्टन, आशिक है हमारे पास, सुरेश, जैक्सन, अपुया, ये ऐसे प्लेयर्स हु कैन स्टेप अप व्हेन रिक्वायर्ड। एंड यही चाहिए इंडियन फुटबॉल को कि दे प्ले अगेंस्ट टफर ओपोनेंट्स लाइक लेबनान, जो कि एक बहुत स्लाइटली टफर ओपोनेंट है। बट जब हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स के साथ खेलेंगे आने वाले एशियन कप्स के अंदर, that is where Indian team would be required to step up, and that is what Indian team needs to get better with time. तो भाई congratulations to everybody, ये हमारी जीत है भाई। पता है किसी और टीम की जीत हमारी जीत नहीं होती, this is actually हमारी जीत। एंड दो भाई बिल्कुल मैं ये चीज़ पता है, मैं बोलने में शर्म नहीं करूंगा कि इंडियन फुटबॉल टीम के मैचेस कई बारी काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाते हैं टू देखने को, क्योंकि कई बारी हम लोगों का कनेक्शन इस टीम के साथ, हमारा जो कनेक्शन हो किसी और टीम के साथ नहीं होगा। इनका हर एक मिस, आई स्टिल रिमेंबर लेबनान के अगेंस्ट जो हमारा मिस हुआ था फाइनल मोमेंट्स के अंदर, वो देखने के बाद तो भाई मैं अपने बाल नोच रही कि क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं। बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस गेम, वी विल ओनली फील कनेक्टेड टू दिस टीम लाइक जैसे कि हमारी टीम है, किसी और टीम के साथ हमारा ये नहीं होगा। तो वंस अगेन उसी वजह से ये जो एक विक्ट्री थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडियन टीम के लिए। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडियन फुटबॉल फैंस। यस, तुम्हें मेरे चैनल के ऊपर होपफुली आगे से और इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड काफ़ी फ्रीक्वेंटली कॉन्टेंट देखने को मिलेगा। आई वुड लाइक टू प्रॉमिस दैट, बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं ट्राई करूँगा, बट आई वुड प्रॉमिस दैट कि हाँ तुम्हें देखने को मिलेगा। बट यस, जय हिंद, bleed blue, come on boys, I think we are going good bhaiya, I think we are going good, I am very happy about it, my blue tigers are on it bhai। जय हिंद boys, जय भारत, take care।